विवाह में मधुपर्क की विधि। मधुपर्क एक्चुअली मधुपर्क में दही, शहद और घी का प्रयोग होता है। ये 3:2:1 के रेशियो में लाए जाते हैं। 3 हिस्सा दही का, 2 हिस्सा शहद का, 1 हिस्सा घी का प्रयोग होता है। इन तीनों को मिलाकर कांसे के पात्र में रखना चाहिए। यह एक टॉनिक रसायन महाऔषधि है। इन तीनों पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न हैं। दधी का गुण जो है गर्म, अग्नि, स्निग्ध, बल और वीर को बढ़ाने वाला तथा वात नाशक है। मधु गुण शीतल, मधुर स्वाद, अग्निवर्धक, व्रणनाशक में घाव, जख्म भरने वाला और कफ को दूर करता है। घृत गुण, घृत जो है कांति, तेज, लावण्य, बुद्धिवर्धक, विष और पित्तनाशक है। मधुपर्क से गृहिणी को शिक्षा दी गई है कि पाकशाला में भोजन कैसा बनना चाहिए। भोजन ऐसा हो जिसमें दही, शहद और घी इन तीनों के गुण हो। इससे ऐसा लगता है कि जो वात, पित्त और कफ इन तीनों को सम रखे। इनमें विषमता आने से रोग आते हैं। वह भोजन आयु को बढ़ाने वाला और शरीर में शक्ति देने वाला हो। भोजन मधु की भांति माधुर्य गुणयुक्त और रुचिकर होना चाहिए। मधु की एक विशेषता और है कि जैसे दूसरे पदार्थों को पैदा करने में, चीनी को पैदा करने में, शक्कर को पैदा करने में, गन्ने को पेर कर पहले गन्ने का अस्तित्व मिटा दिया जाता है, तब शक्कर या चीनी मिलती है। लेकिन मधु को प्राप्त करने के लिए मधु संग्रहित किया गया हो, उसमें कोई चीज़ नष्ट नहीं होता है। फूल में से मधु भी निकाल ली जाती है और फूल का अस्तित्व भी बना रहता है। इस प्रकार गृहस्थ की आजीविका भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें दूसरों का शोषण न हो, दूसरों का गला न कटे। वर मधुपर्क को अपने हाथ में लेकर यह वाक्य बोलता है, ओम मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे। हे भोजन, मैं तुझे मित्र की दृष्टि से देखता हूँ। भोजन सामने आ जाए तो उसको देख के मतलब मुंह टेढ़ा नहीं करना चाहिए। भोजन को देखते ही खुश होना चाहिए, उसको मित्रता की दृष्टि से देखना चाहिए। दृष्ट्वा हृदय प्रसीदेच, मतलब देख के उसको अपने हृदय से, मन से उसको प्रसन्नता आना चाहिए। भोजन को देखकर सदा प्रसन्न होना चाहिए। डॉक्टर हरदयाल एमए लिखते हैं कि चीयरफुलनेस शुड बी आवर गेस्ट एट आवर मील्स। भोजन के समय प्रसन्नता भी हमारा अतिथि होना चाहिए। मित्रता प्रसन्नता की भावना करके वर ने मधुपर्क को खाना आरंभ नहीं किया। वह मधुपर्क के पात्र को वाम अंग में लेकर सर्वत्र मधुमय वातावरण की कामना करता है। बहुत अच्छा भाव है इस मंत्र का। हरि ओम मधुवातारितायते मधुचरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नाशन्तो खदी मधुनक्तमुतौखुषो मधुमत्पार्थिवं रजः मधुद्योरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमामस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। हे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मन, वायु, नदी, औषधियाँ मधु गुण वाली हो। रात्रि और उषा काल, पार्थिव लोक और अंतरिक्ष मंडल हमारे लिए कल्याणकारी हो। वनस्पतियाँ माधुर्य गुणयुक्त हो। सूर्य हमारे लिए शुक्र होकर तपे और गाय आदि पशु खूब दूध देने वाले हों। ऐसी भावना करके वर उस मधुपर्क से पूर्व आदि चारों दिशाओं में ऊपर की ओर छींटे देता है। इस क्रिया के पीछे ही भाव है। हरि ओम। ओम वसवस्त्वा गायत्रेण छन्दसा भक्षयन्तु। ओम रुद्रास्त्वा त्रैष्टुवेन छन्दसा भक्षयन्तु। ओम आदित्यास्त्वा जागृतेन छन्दसा भक्षयन्तु। ओम विश्वे त्वा देवा आनुष्टुवेन छन्दसा भक्षयन्तु। ओम भूतेभ्यस्त्वा परिगृह्णामि। ओम भूतेभ्यस्त्वा परिगृह्णामि।
अब तक वर वधू ब्रह्मचर्य आश्रम में थे, आज से गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो रहे हैं। इनके ऊपर कुछ उत्तरदायित्व भी आ रहे हैं। गृहस्थियों का यह कर्तव्य है कि वे घर के छोटे बड़े नौकर चाकर सबको खिलाकर फिर भोजन करे। मधु पर खाने से पूर्व उनके चीटे देकर वर यही भावना व्यक्त कर रहा है। पूर्व आदि चारों दिशाओं में ऊपर की ओर मधुवर के छींटे देने से यह भावना व्यक्त हो रही है कि पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से अथवा दक्षिण से कोई विद्वान अतिथि अथवा कोई दीनहीन लूला लंगड़ा चांडाल पाप रोगी घर पर आए तो उसे भी अपने भोजन में से भाग देना है। न केवल मनुष्य और पशुओं को ही अपितु आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी अपने भोजन में से कुछ अंश देना है। मनुष्य को बांटकर खाना है। उसे तेन त्यक्तेन भुंजी था, संसार के पदार्थों का त्याग पूर्वक उपभोग करो। इस आदर्श को जीवन में चरितार्थ करना है। ऋग्वेद का मंत्र है, केवलाघो भवति केवलादि। अकेला खाने वाला तो पाप ही खाता है। कोश में लिखा हुआ, अपंच यज्ञो मलिम लुचः, यज्ञ न करके सब कुछ अकेले ही खाने वाला चोर होता है। मनुष्य को कोई भी भोज्य पदार्थ अपने अकेले के प्रयत्न से प्राप्त नहीं होता है। अतः अन्नों की सहायता से प्राप्त होने वाले भोजन को बांट कर ही खाना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य की भावना हो चाहिए, भूते भ्यस्ता परिगृह्णानि, मतलब मैं तुझे केवल अपने लिए नहीं अपितु प्राणी मात्र के लिए ग्रहण करता हूँ। छींटे देने के पश्चात वर उस मधुपर को 3 पात्रों में विभक्त करते हुए सूचित करता है कि भोजन की थाली में एक नहीं कई कटोरियाँ होनी चाहिए, कई प्रकार के शाक और व्यंजन होने चाहिए। उसके बाद वो मधुपर को ग्रहण करता है। ओम यन मधुनो मधव्यम परम गुमरूपमन्नाद्यम तेनाहम मधुनो मधव्येन परमेण रूपेणान्नादेन परमो मधव्यो अन्नादोषानि। पहले मधुपर्क में से वो अशुद्धियों को निकालता भी है। इस तरह से मधुपर्क का प्रयोजन होता है। उसके बाद उसमें से मधुपर्क में से थोड़ा सा ग्रहण करके मधु को, जो बचा हुआ मधुपर्क है वो ईशान कोण में डाल दिया जाता है।